हेलो जेईएस फ्रेंड्स, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जब से सेशन 1 का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स चल रहे हैं, कंफ्यूजन चल रही है। सेशन 1 का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों की परसेंटाइल तो आ गई है, लेकिन उस परसेंटाइल के बेसिस के ऊपर आपका क्या रैंक बन सकता है, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, क्या कट ऑफ रहेगी, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन चल रही है, डाउट्स चल रही है। इवन बच्चे अब तक ये भी सोच रहे हैं कि मुझे सेशन 2 का जो एग्जाम है वो देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, क्या मेरे लिए जो सेशन 1 की परसेंटाइल आई है वो इनफ है, उसके बेसिस के ऊपर मुझे कौन कौन से एनआईटीज मिल सकते हैं, कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे सेशन 1 को। पहले मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं। देखो बच्चों, हमारे पास सेशन 1 की जो परसेंटाइल है वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, आउट हो चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को सेशन 1 की परसेंटाइल पता चल चुकी है, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर रैंक तो वो हमें लास्ट में जाके पता चलेगा, लेकिन परसेंटाइल आ चुकी है। अब सेशन 1 और सेशन 2, जो बच्चे सेशन 2 के अंदर अब अपीयर होंगे, ठीक है, सेशन 1 का आपका तो ऑलरेडी डन हो चुका है। जो बच्चे सेशन 2 के अंदर अपीयर होंगे, सेशन 2 और सेशन 1 दोनों को मिलाकर जो आपकी बेस्ट परसेंटाइल बनेगी, उसके बेसिस के ऊपर आपका जो है वो रैंक क्या करेगा, बनेगा। ठीक है बच्चों, दोबारा अच्छे से समझ लो। अगर आपने सेशन 1 भी दिया है और अगर आपने सेशन 2 भी दिया है, तो दोनों में से जिसकी बेस्ट परसेंटाइल होगी, दोनों में से जिसका रिजल्ट अच्छा होगा, जिसकी बेस्ट परसेंटाइल होगी, उसके बेसिस के ऊपर आपका जो है वो क्या बनेगा, रैंक बनेगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे जोसा काउंसलिंग होती है। अब जोसा काउंसलिंग क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। जोसा काउंसलिंग के अंदर हमारे एडमिशन मिलती है, किस किस के अंदर एडमिशन मिलती है, आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटी के अंदर, जीएफटीआई के अंदर। इनके अंदर आपको जो एडमिशन दी जाती है, इसके अंदर काउंसलिंग आपको करनी पड़ती है। वो काउंसलिंग कौन सी होती है, वो जोसा की काउंसलिंग जो है वो होती है। जोसा की काउंसलिंग एक्चुअल में 5 राउंड्स में होती है। 2 आपके स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड्स होते हैं जो बिल्कुल जस्ट लास्ट में होते हैं, यानी कि बेसिकली 5 राउंड्स में जोसा काउंसलिंग आपकी होती है। लेकिन उसके अंदर आपको आईआईटी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगी। आईआईटी के अंदर एडमिशन के लिए आपको जो ऑब्वियसली क्या देना पड़ेगा, एडवांस जो है वो देना पड़ेगा। तो जो जिन बच्चों ने एडवांस दिया होगा उन्हीं बच्चों को जो है वो आईआईटी मिलेगा। बाकी जो बच्चे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इनके अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आप मेन के बेसिस के ऊपर भी जो है वो क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अब नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो अगर इन तीनों कॉलेजेस को मिलाया जाए मेंस के बेसिस पे जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनके अंदर आपको 45K से 50K के बीच में जो वो सीट्स देखने को मिलेगी। अगर आईआईटी को भी मिला लिया जाए तो 60K से 65K के बीच में जो है वो सीट्स इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन उसकी एडमिशन जो है वो आपको जोसा के थ्रू ही लेनी पड़ेगी। बेसिकली शॉर्ट लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो अगर आपको एडवांस अगर आपने क्लियर किया है तो आप किसी में भी जा सकते हो, इसमें। लेकिन अगर आप एडवांस देना ही नहीं चाहते, मेंस के बेसिस पर ही एडमिशन लेना चाहते, तो मेन के बेसिस पे ऊपर आपको एनआईटी मिलेगा, ट्रिपल आईटी मिलेगा, जीएफटीआई मिलेगा। इसके अलावा आपके जितने भी स्टेट के कॉलेजेस होते हैं, जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होते हैं, जो आप अपनी स्टेट, हरियाणा के अलग है, पंजाब के अलग है, यूपी के अलग है, उनके अंदर आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपको सारा जोसा का प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में बताता हूं। तो बच्चों, सेशन 1 के रिजल्ट के बाद हमारे पास जो पीडीएफ आई थी ऑफिशियली, उसमें जेई ने हमें ये बताया है कि हमारे पास जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हुए थे इस बार, वो कितने हुए थे, 13,11,544, यानी कि 13,11,544 जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्या की थी, अपनी रजिस्ट्रेशन की थी। और अपीयर्ड कैंडिडेट्स कितने हुए हैं, 12,58,136। तो ये था सेशन 1 का। अब सेशन 2 के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें जो बढ़ सकते हैं, जहां तक हमारा आइडिया है, हमारा अंदाजा है, तो आपकी जो संख्या है वो 16 लाख तक जो है वो पहुंच सकती है सेशन 2 के अंदर, सेशन 2 को मिलाकर। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो इसमें स्टूडेंट्स होते हैं 70% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सेशन 1 के अंदर होते हैं। 30% ही नया स्टूडेंट जो वो अपीयर्ड होने के चांसेस हैं। जी हाँ, 30% नए स्टूडेंट जो वो आने के चांसेस है। 70% वही बच्चे होते हैं जिन्होंने सेशन 1 भी जो वो दिया होता है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर ले तो कंबाइन होने के बाद हमारे पास चांसेस है कि 60 लाख तक जो बच्चा है वो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वो देखने को मिल सकते हैं सेशन 1 और सेशन 2 को मिलाकर। तो इसके बेसिस के ऊपर ही आपका जो रैंक बनेगा, आपकी परसेंटाइल जो वो बनेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे पास टोटल कैंडिडेट जो है वो सेशन 2 को मिलाकर कितने हो सकते हैं, 16 लाख या मैक्सिमम 16,10,000 तक जो है वो जा सकते हैं। ये हमारा आइडिया है। ये सारी की सारी जो भी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ये हमारे पास एक रफ आइडिया है। एक्यूरेट डाटा जो वो किसी के पास नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाएंगे, उसके बाद ही एक्चुअल डाटा जो हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। 2024 के अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो थे 14.15 लाख, यानी कि 14.15 लाख स्टूडेंट जो है वो क्या गए थे, कंप्लीट प्रोसेस जिन्होंने किया था, यानी कि सेशन 1 सेशन 2 को मिलाकर। उसके बाद अब बात करते हैं 2025 के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जा सकते हैं, इतने। अब बात करते हैं परसेंटाइल को लेकर।
पिछले साल जनरल कैटेगरी के 2024 के अंदर पिछले साल जनरल कैटेगरी की जो परसेंटाइल गई थी वो गई थी 93.23। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की गई थी 81.32, ओबीसी की गई थी 79.67, एसटी कैटेगरी गई थी 60.09, एसटी कैटेगरी गई थी 46.69। ये सारी की सारी परसेंटाइल गई थी 2024 के अंदर, कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है। अब 2025 के अंदर कितनी जा सकती है ये जस्ट एक रफ आइडिया है, एक्यूरेट नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूं, जिसको हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी कितनी जा सकती है। जनरल कैटेगरी की इस बार जा सकती है 94.1% से प्लस अबव, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 85 प्लस, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की 82 प्लस, नेक्स्ट एससी कैटेगरी की 63 प्लस, एसटी कैटेगरी की 50 प्लस। तो ये आपकी जो कट ऑफ जाने के मैक्सिमम चांसेस है 2025 के अंदर। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि सर रैंक वाइज अगर हम बता दो कि क्या सेफ रह सकते हैं हम, कौन कौन से बच्चे जो सेफ जोन में आ सकते हैं, उसका मैं आप थोड़ा सा आपको एक एक्सपेक्टेड जो है वो कट ऑफ की तरह बता देता हूं कि एक्सपेक्टेड आपका जो सेफ जोन है वो क्या रह सकता है। तो बच्चों बात कर लेते हैं अब आपका सेफ जोन जो है, सेफ रैंक आपका जो क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज। अगर आप जो है वो किसमें जाना चाहते हो, आई यानी कि ट्रिपल आईटी हो गया, एनआईटी हो गया, उसके बाद जीएफटीआई हो गया, तो अगर आपका रैंक इनके बीच में आता है, इनके बीच में अगर आपका रैंक कहीं पे भी आता है, जब सारा कुछ मैं भी आपको बताऊंगा, तो आप इनमें से आपको कोई भी कॉलेज जो है वो मिल सकता है और कोई भी ब्रांच मिल सकती है। पर्टिकुलर मैं आपको अभी नहीं बता सकता जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन आपको जस्ट एक अप्रोक्सीमेटली हिंट दे सकता हूं कि इतना रैंक आने के ऊपर आपको एनआईटी भी मिल सकता है, ट्रिपल आईटी भी मिल सकता है, जीएफटी भी जो वो मिल सकता है, इसके इनमें से कोई भी कॉलेज मिल सकता है, उसमें से कोई भी ब्रांच जो है वो आपको मिल सकती है। जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आपका रैंक जो है 61 से 71 के बीच में बनता है तो आप एक सेफ जोन के अंदर जो है वो आ जाओगे। मैक्सिमम चांसेस है इन तीनों में से कोई ना कोई कॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 71 के से लेके 81 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी की बात करें 76 के से लेके 92 के बीच में अगर आपका रैंक बन रहा है, ठीक है, या फिर बन जाता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1.6 लाख से लेके 1.7 लाख के बीच में, एसटी कैटेगरी की बात करें 2.95 लाख से लेके 3 लाख के बीच में अगर आपका बन जाता है तो आप इनमें से आपको कोई भी कॉलेज जो है वो मिल सकता है। उसके बाद लास्ट राउंड तक जाते जाते अगर आपका 91 के भी बन जाता है, तब भी आपको नीचे वाला एनआईटी कह लो, नीचे वाला जीएफटीआई कह लो, या फिर नीचे वाली कोई ब्रांच, इस तरह से भी कोई ना कोई कॉलेज जो मिलने के चांसेस है, लास्ट कह सकते हो लास्ट। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 99 से लेके 1 लाख के बीच में, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें 1 लाख से लेके 1.1 लाख के बीच में, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2 लाख के बीच में, उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें 3.19 से लेके 3.20 लाख के बीच। अगर आपका लास्ट अगर आप पहुंचते हो 3.20 लाख तक, तो लास्ट राउंड तक मैक्सिमम चांसेस है कि इनमें से कोई ना कोई कॉलेज जाओ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जोसेफ काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, कौन कौन सी गाइडलाइंस आएंगी, कॉलेज की क्या कट ऑफ जा सकती है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी।